दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि फिल्मी सितारों को नई चीज एक्सपीरियंस करना कितना अच्छा लगता है, चाहे वह किसी भी तरह की फिल्म हो या फिर उनका राजनीतिक में ही शामिल होना हो। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का राजनीतिक पार्टियों से जुड़ने और चुनावी मैदान में उतरने की शुरुआत दशकों पहले ही हो गई थी और पिछले कुछ चुनावों से यह ट्रेंड बढ़ता ही दिखा है। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो बीजेपी ने कई फिल्म कलाकारों को मैदान में उतारा है। तृणमूल कांग्रेस ने भी फिल्म स्टारों को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस से भी संभावना है कि कुछ सेलिब्रिटी मैदान में होंगे। राजनीति के मैदान में जो फिल्म से आते हैं वे लोग सेलिब्रिटी होते हैं। सेलिब्रिटी होने के कारण उनका टीआरपी काफी हाई होती है और ये लोग पहले से ही पॉपुलर हो। फिल्मी हस्तियों पर दांव खेलने का एक सबसे बड़ा कारण है कि ज्यादातर फिल्म स्टारों की छवि जनता में खराब नहीं है, जिससे उनकी स्वीकार्यता जनता में ज्यादा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि शाहरुख खान बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस खबर की क्या है पूरी सच्चाई, बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। तो चलिए एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन है वह सितारे हैं जो इस बार चुनाव में किस पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। फिल्म शोले के बसंती के किरदार से लोकप्रियता बटोरने वाली हेमा मालिनी ने एक्टिंग की दुनिया में जमकर शोहरत बटोरी, लेकिन जब उन्होंने सियासत की डगर पकड़ी तो वहां भी उन्होंने परचम लहरा दिया। वह पिछले 2 लोकसभा चुनाव से वह भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत रही। वह 2 बार से मथुरा से सांसद हैं। वर्ष 2014 में वह पहली बार मथुरा लोकसभा सीट से ही भाजपा की उम्मीदवार बनी। अब लगातार तीसरी बार भाजपा के टिकट पर मथुरा से चुनाव मैदान में है। हेमा ने साल 2004 में बीजेपी ज्वाइन किया था। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। वह 3 दशक से राजनीति में सक्रिय है। वर्ष 1992 के दौर में शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार सियासत में उतरे और पहला चुनाव हार गए थे। उन्होंने नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। इसके बाद वर्ष 1996 में भाजपा ने उन्हें राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया। वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रहे। वर्ष 2009 और 2014 में वह पटना साहिब से सांसद रहे। वर्ष 2019 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और कुछ मतभेद होने कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बाद में कांग्रेस में भी रहे। वर्ष 2022 में उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया और आसनसोल लोकसभा पर हुए उपचुनाव में वह जीतकर संसद पहुंचे। अब एक बार फिर वह इस लोकसभा चुनाव में यहीं से किस्मत आजमा रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता रवि किशन भी वर्ष 2017 में राजनीति की डगर पकड़ ली और वर्ष 2017 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। 2019 में गोरखपुर से बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया। वह सांसद चुन लिए गए। अब इस बार भी भाजपा ने उन्हें मैदान में उतारा है। रवि किशन दोबारा गोरखपुर से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने गायकी में अपना हुनर दिखाने के बाद अभिनय की दुनिया में भी जमकर वाहवाही बटोरी। इसी बीच उन्होंने वर्ष 2009 में राजनीति की दुनिया में भी कदम रख दिया और सत्ता के टिकट पर गोरखपुर से चुनाव योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ गए। हालांकि इस बार उनका दांव उल्टा पड़ा और वह चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली, लेकिन वर्ष 2014 में वह भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट दे दिया। मनोज तिवारी सांसद हो गए। वर्ष 2019 में भी मनोज तिवारी इस सीट से चुनाव जीते। इस बार फिर मनोज तिवारी भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में है। भाजपा ने भोजपुरी गायक दिनेश लाल निरहुआ को एक बार फिर आजमगढ़ से मैदान में उतारा है। निरहुआ वर्तमान में यहीं से सांसद हैं। वह वर्ष 2022 के उपचुनाव में विजयी हुए थे। उन्होंने यहां सपा के धर्मेंद्र यादव को चुनाव हराया था। इससे पहले वर्ष 2019 में भी निरहुआ यहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन तब यहां से सपा के अखिलेश यादव जीत गए थे। इससे पहले साल 2024 में भी भाजपा ने उन्हें मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था। उस समय भी वह हार गए थे, लेकिन मुलायम सिंह महज 60,000 वोटों से ही जीत पाए थे। अब एक बार फिर 2024 में पार्टी ने निरहुआ पर दांव खेला है। तनु वेड्स मनु में तनु का किरदार निभाने वाली कंगना रनौत भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी। वह हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पर वह घूम घूम कर लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं और अपने लिए वोट मांग रही हैं। अगर नतीजे उनके पक्ष में आए तो वह मंडी के रास्ते भारतीय संसद पहुंच जाएंगी। हालांकि सियासत में आते ही उनके बारे में कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं और वह काफी चर्चित प्रत्याशियों में से एक है। वहीं रामानंद सागर के पॉपुलर धारावाहिक रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वह भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। अरुण गोविल को पार्टी ने मेरठ लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। राम की अपनी सियासी पारी शुरू करने के लिए घर घर घूमकर लोगों से वोट मांग रहे हैं।
बता दें कि यह वही राम है जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते थे। फिल्म अभिनेता गोविंदा एक बार फिर चुनाव मैदान में है। वह मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से शिवसेना से चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि गोविंदा इससे पहले भी एक बार सांसद रह चुके हैं। गोविंदा वर्ष 2004 में मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए थे। उस समय उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता व तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राम नाईक को चुनाव हराया था। 4 साल बाद ही गोविंदा ने सांसद के पद से इस्तीफा भी दे दिया था और राजनीति से तौबा कर ली थी। अब एक बार फिर वह शिवसेना के टिकट पर चुनाव में है। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति का नाता काफी पुराना है। कई ऐसे फिल्मी सितारे हैं जो बॉलीवुड में अपने अभिनय का लोहा मनवाने के बाद राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर गए। कुछ फिल्मी सितारों को उनके राजनीतिक सफर में भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला, तो वहीं कुछ एक्टर्स ये भार संभाल न सके और उन्होंने राजनीति से भी इस्तीफा दे दिया। साल 2024 में लोकसभा चुनाव में भी कई सितारे राजनीति में उतरने जा रहे हैं। इस बार कंगना रनौत से लेकर हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा तक कई सितारे अलग अलग क्षेत्रों से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। अब उन्हें जनता फिल्मी पर्दे की तरह बतौर लीडर भी अपनाती है या नहीं, ये तो वक्त आने पर पता लगेगा। अब बात की जाए उन सितारों के बारे में जो राजनीतिक में आकर अपना हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन सफलता न मिलने के बाद अपना रुख भी मोड़ चुके हैं। बॉलीवुड से राजनीति में कई सितारे आए, कुछ के हाथ सफलता लगी तो कुछ तमाम कोशिशों के बाद भी नई पारी में पैर नहीं जमा सके। ऐसा नहीं है कि फिल्मी सितारों ने राजनीति का रुख अभी किया। कई साल पहले से बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुके स्टार्स ने राजनीतिक का दामना थाम चुके हैं। राजनीति में विफलता की इबारत लिखने वाले भी कई हैं। धर्मेंद्र जो बीकानेर से सांसद बने, लेकिन बाद में नाराज लोगों ने हमारा सांसद गुमशुदा है के पोस्टर लगाए। फिल्म स्टार गोविंदा की राजनीतिक पारी भी फ्लॉप साबित हुई, हालांकि उन्होंने राम नाईक को हराया था। पंजाबी परिवार से आने वाले विनोद खन्ना ने 1988 में गुरदासपुर पंजाब से एक बाहरी होने के बावजूद लोकसभा चुनाव लड़ा। 2009 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो अपनी दुनिया को अलविदा कहने तक वे वहां से सांसद रहे, साथ ही विदेश राज्य मंत्री भी बने। उनके रहते इलाके में कई ब्रिज बने और उन्हें सरदार ओम्फ ब्रिज भी कहा जाने लगा। जब विनोद खन्ना 1999 में भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने हेमा मालिनी से उनके लिए प्रचार करने के लिए कहा। हेमा का राजनीति से कोई नाता नहीं था। उन्होंने शुरुआती उलझन के बाद विनोद खन्ना के लिए प्रचार किया था। विनोद खन्ना सुनील दत्त की तरह की राजनीति में मजबूत पकड़ थी। अब दोस्तों, सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट वायरल होते रहते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि शाहरुख खान भाजपा में शामिल हो गए हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। शाहरुख खान ने अभी तक ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है जिसमें वह बताए हो कि वह भाजपा में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, इस बार चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? कौन सी पार्टी जीतेगी? कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।